तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का चैप्टर के बारे में क्लास 10th के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। मतलब यहाँ पे जो भी वर्ड प्रॉब्लम हमको दिख रहा है इसका एक पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन बनाइए और देखिए कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन केस अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका आप लोग सॉल्यूशन निकाल दीजिए कोई भी अलजेब्रिक मेथड से, बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, मतलब एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस साल जैसे कि आप लोगों को पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आ नहीं रहा है, तो हम लोग आइदर सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन में हम लोग बस एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं करने वाले क्योंकि वो ज़्यादा लेंदी होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, सी हैज टू पे ₹1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. क्या कह रहा है कि एक ऐसा मेस है, एक हॉस्टल है जो मंथली कुछ चार्ज करता है, मतलब खाने के लिए, खाना खाने के लिए। तो कैसे चार्ज करता है वो, तो बोल रहा है कि एक फिक्स चार्ज है उसका, हॉस्टल का एक फिक्स चार्ज जो तो कि आपको देना ही पड़ेगा। आप खाएं किसी दिन ना खाएं डिपेंड नहीं करता है, आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। और साथ में बाकी जो एडिशनल चार्ज है वो डिपेंड करता है कि आप कितना दिन खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फिक्स चार्ज है एक और एक, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड, जितना दिन वो खाना खाया है इन द मेस। एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम ए है, नाम रिवील नहीं किया है यहाँ पे। स्टूडेंट ए है जो कि 20 दिन खाना खाती है, एक्चुअली सी है यहाँ पे, तो खाना खाती है। एक स्टूडेंट ए है जो 20 दिन वहाँ मेस में खाना खा रही थी। तो उसको कितना देना पड़ा, 1000 रुपया। इस 1000 रुपया में वो 20 दिन का जुड़ा हुआ है खाना पर डे के हिसाब से, और एक जो फिक्स चार्ज है वो भी इंक्लूडेड है कि नहीं। उसके बाद एक स्टूडेंट बी है, वो क्या कर रहा है, वो 26 दिन खाना खा रहा है। 26 दिन खाना खा रहा है और कितना दे रहा है, 1180 रुपीज़। और इस 1180 रुपीज़ में वही फिक्स चार्ज जो इसको लगा था स्टूडेंट ए को, उतना ही फिक्स चार्ज इसमें भी इंक्लूडेड है, और पर डे के हिसाब से जितना उन लोगों का चार्ज लगता है वो भी इंक्लूडेड है। तो पूछा गया है कि बताइए फिक्स चार्ज कितना है उस मेस का, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन के खाने का चार्ज कितना है। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग क्वेश्चन समझ गए हैं। चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि लेट, सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे क्या कि लेट द फिक्स चार्ज, जो कि फिक्स चार्ज लिया जा रहा है, लेट द फिक्स चार्ज बी ₹x। जो फिक्स चार्ज आप खाइए चाहे नहीं खाइए, पैसा दे के जाइए, वो वाला कितना है, ₹x है। उसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ₹y। मतलब ये वाला कौन सा चार्ज है, y। ये है कि आज खाना खाइए एक दिन तो y रुपीज़ दीजिए, कल खाइए तो एक y फिर से दे दीजिए, मतलब अब 100 रुपया 10 रुपया कुछ भी हो सकता है वो, तो वो देते रहिए, मतलब हर एक दिन के हिसाब से इतना रुपया देते जाइए और महीना में इतना भी फिक्स दे दीजिए। मान लीजिए आप मान लीजिए 2 दिन खाना खाएं, पूरा महीना में बस 2 ही दिन खाना खाएं, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 2 × y देना पड़ेगा, और साथ में प्लस कर दीजिएगा x को। क्यों, क्योंकि x तो फिक्स चार्ज है, खाना खाइए चाहे ना खाइए पैसा दे के जाइए, ये वो वाला चीज़ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी क्या बोला है कि स्टूडेंट ए के लिए, पहले देखते हैं फॉर स्टूडेंट ए के लिए हम लोग बात करेंगे। तो स्टूडेंट ए जो है 1000 रुपीज़ पे किया है हॉस्टल वाले को, जिसमें क्या है, जिसमें ये फिक्स चार्ज भी इंक्लूडेड है, और जितना दिन वो खाना खाया है उसका भी पर डे के हिसाब से इतना, मतलब एक दिन में इतना पैसा लगा है। कितना दिन खाना खाई है स्टूडेंट ए खाना खाई है 20 दिन, तो उसको कितना पैसा लगेगा, y × 20, मतलब B20y, मतलब उसको एक 20y लगेगा पर डे के हिसाब से कि 20y दीजिए, आप इतना दिन खाना खाए हैं, एक दिन का खाना का चार्ज है y रुपीज़, 20 दिन का खाना का चार्ज है 20 × y रुपीज़, और प्लस एगो पैसा वो भी दीजिए, फिक्स चार्ज भी दीजिए x रुपीज़। ये कौन सा चार्ज, वही खाना खाइए चाहे नहीं खाइए पैसा दे के जाइए, इक्वल्स टू कितना 1000 है। ठीक है, तो x + 20y, इसको हम लोग बोल सकते हैं x + 20y इक्वल्स टू आ गया 1000 रुपीज़।
ये आ गया हम लोग का इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट बी के लिए लिखते हैं हम लोग इसके बगल में फॉर स्टूडेंट बी, फॉर स्टूडेंट बी। स्टूडेंट बी क्या कर रहा है, वो भी उसको भी लग रहा है एक्स रुपीज़, है कि नहीं? एक्स रुपीज़ सबको देना है, आपको देना है, हमको देना है। जो भी उस मेस में मेंबरशिप का कार्ड लिया है, जो ऐसा बोल के गया है कि हम जब आएंगे खाना खा के जाएंगे, उसको ये एक्स रुपीज़ देना ही पड़ेगा। और प्लस कितना दिन खाना खाया उतना इंटू वाई कर दो। 26 दिन खाना खाई है स्टूडेंट बी, तो 26 इंटू वाई 26 इंटू वाई इक्वल्स टू कितना पैसा है टोटल इसका 1180। ये है इक्वेशन 2, ये दोनों आ गया इक्वेशन 2। अब हमको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दो फॉर्म हुआ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दो फॉर्म हुआ, सबसे पहले चेक करेंगे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। एग्जिस्ट मतलब इसका सॉल्यूशन क्या एग्जिस्ट करेगा, उसको लेके वो अगर हम लोग को पता करना है एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे A1/A2 B1/B2 C1/C2 करेंगे, यही सब करेंगे। और उससे अगर इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाता है, मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है, तो हम लोग बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन है और एक ही सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का जो भी डेटाज था हम लोगों ने यहाँ पे लिख डाला है, तो मैं अभी क्वेश्चन मिटाने के लिए सेफ हूँ। चलिए क्वेश्चन को मिटाते हैं हम लोग। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि A1 A2 B1 B2 कितना है। सबसे पहले हम लोग साइड में एक बार लिख लेते हैं कि A1 कितना है, तो A1 है x का कोफिशिएंट पहला वाला का 1। A2 कितना है, A2 तो A2 है इधर, इसका भी है 1। B1 कितना है, B1 तो B1 है 20, B1 है 20। B2 कितना है, B2 B2 है 26। C1 कितना है, तो C1 है 1000, इधर है, इधर आएगा तो क्या होगा -1000, तो -1000। C2 कितना है, C2 है -1180, तो इतना चीज़ तो आ गया। अभी हम लोग चेक करते हैं कि A1/A2 कितना आ रहा है। A1/A2 कितना आएगा, तो 1/1। B1/B2 चेक करते हैं, B1/B2 कितना आएगा, तो B1/B2 आ जाएगा 20/26। 2 10 जा 20, 2 13 जा 26, कितना आ गया 10:13, मतलब 10/13। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हम लोग, यहाँ पे मिल रहा है A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल टू B1/B2 है। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो वो कितना जगह दूसरे को काटता है, बस एक ही जगह, तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, देयरफॉर वी विल राइट क्या, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग अब निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, एलिमिनेशन मेथड। तो एक बार जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके इतना चीज, उसके बाद हम लोग बोर्ड को साफ करेंगे, सिर्फ इक्वेशंस को रखेंगे, इसको और इसको, जो कि मैं साइड में लिख लेता हूँ। x + 20y = 1000, ये रखना है इक्वेशन 1, और एक ये रखना है x + 26y = 1180, इक्वेशन 2। ये दो ही चीज़ रखना है, बाकी सब हमको मिटा देना है। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। हो गया, मिटाऊं मैं इसको, ओके जानो दिन दिन दिन। तो हम लोग अभी निकालते हैं वो चीज़। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये 4 का 1 चल रहा है, x + 20y = 1000, यह है x + 26y = 1180। और इसको हम लोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। क्या कहता है एलिमिनेशन मेथड, अगर डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सीख डालिए। एक बार मैं रिकैप करता हूँ जल्दी से, अब घबराइए नहीं, जल्दी से करूँगा। सबसे पहले क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन को ऐसे लिखना पड़ता है साइड वाइज, मतलब ऐसे x के नीचे x वाला वेरिएबल, y के नीचे y का वेरिएबल। सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो सेम वेरिएबल हो, जैसे x x y y, दोनों में से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम लोग कोशिश करेंगे सेम करने का। तो पहले देख लेते हैं, x का कोफिशिएंट क्या 1, इसका x का कोफिशिएंट क्या 1, सेम हो गया। सेम हो गया तो कुछ नहीं करना है, जिसमें हम लोग सीखेंगे भी नहीं, जिसमें करना रहेगा उसमें सीखेंगे। इसमें देखिए y और y सेम नहीं है, 20 और 26, पर हम क्या बोले कि वेरिएबल, दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट्स सेम होना चाहिए। तब हम लोग को ऐसे मल्टीप्लाई करके सेम करने का अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी जैसे ही सेम हो गया उसके बाद हम लोग इसको क्या कर देंगे, ऐसे प्लस या माइनस कर देंगे। पर देखेंगे कब प्लस क्या कब माइनस करेंगे, जब दो वेरिएबल का जिसका सेम है कोफिशिएंट, दो वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट सेम है, उसका दोनों का साइन ऑपोजिट होना चाहिए। अगर ऑपोजिट नहीं है तो माइनस करेंगे, अगर ऑपोजिट नहीं है तो क्या कर देंगे, माइनस।
तो यहाँ पे ऑपोजिट नहीं है, इसका भी प्लस इसका भी प्लस, तो क्या कर देंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड वाले इक्वेशन को। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, ये प्लस भी क्या बन जाएगा माइनस, और ये प्लस भी क्या बन जाएगा माइनस। समझ में आ गया। तो ये दोनों कट जाएगा, यह आ जाएगा 20y माइनस 26y प्लस माइनस, इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे ये वाला को, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस करेंगे 26 माइनस 20 तो आ जाएगा 6y, पर 26y बड़ा है और तो उसका साइन लगेगा माइनस, इक्वल्स टू यहाँ पे भी 1180 और 1000 दोनों को प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आएगा 180, पर ये बड़ा है जिसका साइन लग जाएगा माइनस, दोनों साइड से माइनस गया। y इक्वल टू कितना आया, y इक्वल टू आया 180 डिवाइडेड बाई 6 जो कि आ जाएगा 30, मतलब y कितना आ गया, y आ गया 30, ठीक है, y आ गया 30। इस y का वैल्यू को हम लोग आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो कितना आएगा वो देख लेते हैं। मान लीजिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 माइनस 20y, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 माइनस 20 इंटू y कितना है 30, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 माइनस 20 इंटू 30, 3 टू 6 और 100, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 में से 600 गया, 1000 में 600 गया तो हो गया 400, मतलब x कितना आ गया 400, x कितना आ गया 400। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू, फिक्स चार्ज को क्या माने थे, फिक्स चार्ज को माने थे रुपीज एक्स जो कि इक्वल टू कितना आ गया रुपीज एक्स, कितना आ गया 400 रुपया। मतलब मेस में मेंबरशिप के लिए आपको फिक्स चार्ज आप खाएं चाहे नहीं खाएं 400 रुपया देख के जाना पड़ेगा, ये वाला चार्ज है एक्स वाला, और वाई क्या है पर डे वाला, मतलब कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, मतलब एक थाली का पर दिन का थाली का जो भी लगेगा वो रुपीज़ वाई लगेगा, और रुपीज़ वाई कितना है 30 रुपया बस। तो ये 400 और 30 रुपया, ये मेरा आंसर समझ में आ गया मैं उम्मीद करता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्या कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. मतलब बोल रहा है कि एक ऐसा फ्रैक्शन निकालिए जिसके न्यूमरेटर में अगर 1 को ऐड कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शन 1/3 फ्रैक्शन बन जाएगा, और अगर उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए तो 1/4 बन जाएगा। तो पहले हम लोग मान लेते हैं सॉल्यूशन में क्या कि लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई, ये हम लोग मान लेते हैं। देयरफॉर इससे क्या बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर कौन हो गया, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू व्हाट x, और डिनोमिनेटर कितने के बराबर हो गया, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया y के, है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला बात क्या बोल रहा है, कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक जो फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाता है, एक फ्रैक्शन है जो वही जो फ्रैक्शन जिसको हम लेट किए ये 1/3 बन जाएगा, 1/3 कब, जब when 1 is subtracted from the numerator, अगर इसके न्यूमरेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए ये तब ये 1/3 बन जाएगा। थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व कर लें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 और इन इक्वल्स टू वाई, तो हो जाएगा इधर से हम लोग का 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई। इसको हम लोग और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 3x माइनस वाई और इक्वल्स टू 3 इक्वेशन नंबर 1। ये हम लोग का आ गया फर्स्ट इक्वेशन। क्या ये फ्रेम में आ रहा है हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन, क्या फ्रेम में आ रहा है, हाँ फ्रेम में आ रहा है। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वही फ्रैक्शन अगेन क्या बोल रहा है कि सेम फ्रैक्शन x बाई जो y है ये 1/4 बन जाएगा, बिकम्स 1/4 कब जब उसमें 8 ऐड कर दी जाए, किसमें, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए। जिसको भी थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 4x ऐसे 4x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से इक्वल्स टू y प्लस 8 इंटू 1, तो y प्लस 8 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, ये बन गया हम लोग का इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 आ गया हम लोग का 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और इक्वेशन 2 आ गया 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। दोनों इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं ऐसे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। सबसे पहला चीज़ क्या करना पड़ता है कि किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम करना पड़ता है। तो x का कोफिशिएंट सेम नहीं है, करना पड़ेगा। उससे पहले चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या y का कोफिशिएंट दोनों का सेम है। हाँ, यहाँ पे भी y का सेम, यहाँ पे भी y का सेम।
जैसे ही सेम मिल जाता है उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि जो जो सेम वाला वेरिएबल वाला जो वेरिएबल है, सेम कोफिशिएंट्स वाला जो वेरिएबल है, उस दोनों कोफिशिएंट्स का जो साइन है वो ऑपोजिट है कि नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेरिएबल्स जिसका कोफिशिएंट सेम है उन दोनों का साइंस ऑपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे y ही वो वेरिएबल है जिस दोनों का कोफिशिएंट सेम है, क्योंकि x का तो अलग अलग है 3 और 4, तो y का कोफिशिएंट सेम है तो y का इस वाले y का साइन और इस वाले y का साइन ऑपोजिट होना चाहिए। अगर ऑपोजिट है तो डायरेक्टली हम लोग काट देते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग नीचे वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है, तो जिसका जो साइन एग्जिस्टिंग साइन है, पहले वाला साइन है, वो पलट जाता है, वो कुछ और हो जाता है। जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसको माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x में प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, इसमें माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, और इसमें भी प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, बचा 3x माइनस 4x। 3x माइनस 4x क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 3 और माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5। तो x माइनस माइनस तो गया, x इक्वल्स टू कितना आया, x इक्वल्स टू 5 आया। क्या ये फ्रेम में आ रहा है x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू हम लोग का 5 आ गया, बहुत बढ़िया आ रहा है। तो x5 जैसे ही आया, x5 जैसे ही आया, इसको हम लोग कहाँ पे पुट कर देंगे, या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में। तो हम लोग का y निकल जाएगा, और एक बार x और y निकल गया तो हम लोग फ्रैक्शन निकाल ही सकते हैं। चलिए देखते हैं फ्रैक्शन कैसे निकलेगा। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, बोला है फाइंड द फ्रैक्शन, तो फाइंड द फ्रैक्शन कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं जल्दी से एक बार। तो अभी क्या करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन मान लेते हैं 2 पे पुट कर रहे हैं। तो 2 पे जैसे ही पुट करेंगे कैसे क्या आएगा, क्या आने वाला है मेरे पास आने वाला है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। तो 4x का जगह में क्या पुट करेंगे 5, तो 4 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 8। 4 5 हो जाएगा 20, ये इधर प्लस 8 है, इधर आएगा तो माइनस 8 बनेगा, और ये माइनस वाई उधर जाएगा तो y बनेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 8 हो जाएगा 12। 12 इक्वल्स टू कितना आ गया y, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया हम लोग के पास 12। मतलब x आ गया कितना, x आ गया 5, y आ गया 12। यही हम लोग का आंसर है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर फ्रैक्शन इज, कितना माने थे हम लोग, x बाई वाई, मतलब हो जाएगा 5/12। ये हम लोग का आंसर। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए जल्दी से, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का 3 ये है, क्या है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर and losing 1 marks for each wrong answers. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? क्या कह रहा है कि यस को 40 मार्क्स मिला टेस्ट में, कैसे मिला, तो उसको वो क्या किया ना कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न था, मार्किंग स्कीम किस तरह का था कि 3 मार्क्स दिया जा रहा है हर एक राइट आंसर के लिए और 1 मार्क्स काट लिया जा रहा है हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, तब जाके उसको कितना मिला, 40 मार्क्स मिला। ठीक है, अगर ऐसा होता कि 4 मार्क्स दिया जाता हर एक राइट आंसर के लिए और बस 2 मार्क्स काटा जाता हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, तब 50 मार्क्स आता उसका। फिर से सुनिए, पहले ये देख लेते हैं हम लोग कितना करेक्ट किया। सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लेट का क्या लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स या फिर राइट आंसर्स, जो भी लिखे आप लोग, करेक्ट आंसर्स बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स बी वाई। कितना करेक्ट किया, यस करेक्ट किया एक्स क्वेश्चंस, वाई रॉन्ग आंसर्स किया, मतलब रॉन्ग अटेम्प्ट किया, एक्स को सही अटेम्प्ट किया और वाई को गलत अटेम्प्ट किया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 मार्क्स दिया जा रहा है। पहला पार्ट में ये कह रहा है कि 3 मार्क्स दिया जा रहा है हर एक सही आंसर के लिए। तो हर एक सही आंसर के लिए 3 मार्क्स, एक्स को सही आंसर किया है, एक सही आंसर का 3 मार्क्स, एक सही आंसर तो दिया जाएगा 3 मार्क्स। तो एक्स को सही आंसर है, एक सही आंसर तो कितना दिया जाएगा 3 इंटू एक्स, तो 3x मार्क्स, मतलब 3x मार्क्स दे दिया गया। ठीक, एक गलती का 1 मार्क्स काटा जाएगा -1, दो गलती का तो दो गलती का हो जाएगा हम लोग का -1 इंटू 2 दैट इज -2 आ जा रहा है, 3 गलती का -3, 4 गलती का -4, y गलती का कितना हो जाएगा, y गलती का हो जाएगा -y।
अगर एक गलती का -1, दो गलती का -2, तीन गलती का -3, इस तरह से हो रहा है पैटर्न, तो y गलती का -y हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस कितना -y गलती का, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डिडक्ट किया जा रहा है ना, तो डायरेक्ट प्लस माइनस -y हो गया। मतलब 3x मार्क्स आया सही आंसर से और y मार्क्स चला गया गलत आंसर की वजह से, और ये दोनों का जो भी आएगा प्लस माइनस करके वो है कितना, वो है 40। ओवरऑल कितना मिला, सही गलत मिलके 40। ये इक्वेशन 1। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, अगेन में क्या कह रहा है फिर से, कि अभी x तो है, सही आंसर तो है इतना x, पर अभी सब हर एक सही आंसर में पिछले वाले में 3 मार्क्स दिया गया था, इस बार हर एक सही आंसर में कितना मार्क्स दिया जाना चाहिए, 4 मार्क्स। कहाँ गया, 4 मार्क्स। यहाँ देखिए कि अगर ऐसा होता हैड 4 मार्क्स बिन अवॉर्डेड, अगर 4 मार्क्स दिया जाता ईच करेक्ट आंसर के लिए, तो यहाँ पे 4x कर दीजिए आप, और डिडक्ट कर लिया जाता, मतलब माइनस वही y, पर y कह के क्या लगेगा, क्या एक नंबर काटता है एक गलती के लिए, नहीं, कितना नंबर काटने बोल रहा है, एंड 2 मार्क्स बिन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट आंसर तो y किया ना, एक गलती का -2, तो y गलती का -2y, मतलब एक गलती करेगा इस बार तो कितना काटा जाएगा, तो इस बार -2 काटा जाएगा। 2 गलती करेगा तो -2 × 2, 3 गलती करेगा तो -2 × 3, इस तरह से पैटर्न हो रहा है। तो अगर y गलती किया है तो -2 × y, तो -2y, तो -2 माइनस तो पहले से लिखा हुआ है, 2y लिख देंगे हम लोग, और इक्वल टू तब कितना मिलता है उसको मार्क्स, 50 मार्क्स। तो ये आ गया हम लोग का 2 इक्वेशन। अब इस 2 इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, पर सॉल्व करने का तरीका क्या है कि कोई भी एक वेरिएबल, या तो x का वेरिएबल या y वेरिएबल, दोनों में से कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम है क्या, नहीं, ये तो 3 है, ये 4 है। क्या y का कोफिशिएंट सेम है, नहीं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो दोनों को सेम, किसी एक को सेम करना पड़ेगा। तो इसको सेम करेंगे या तो इसको सेम करेंगे, चलिए हम लोग y को सेम करते हैं। इस y को क्या करना होगा, तो इस y को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरा काम हो जाएगा, यहाँ पे भी 2y, यहाँ पे भी 2y आ जाता। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो अकेले इसको तो कर नहीं सकते हो, तो इलीगल काम है। हमको लीगलाइज करने के लिए क्या करना होगा, पूरे के पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, मतलब इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो इस इक्वेशन को भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा, पर हमको जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, 1 से कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1 से, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2y आ जाएगा। बाकी जगह भी चेंज होगा, क्या मतलब है, हमको खाली इससे मतलब है कि यहाँ पे 2y हो जाना चाहिए, बाकी चीज़ मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा वो देख लेते हैं एक बार। ये बन जाएगा 3 × 2, 3 × 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 3 × 2 मतलब 6x, माइनस 1y × 2 तो -2y, इक्वल्स कितना, इक्वल्स 40 इक्वल्स टू 40। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे तो मतलब 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो सेम ही रह जाएगा, तो 4x - 2y इक्वल्स टू 50, ये आ गया। जैसे ही कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम आ गया, वैसे ही हम लोग देखते हैं जो कोफिशिएंट सेम है वो सेम साइन का है कि अपोजिट साइन का। अगर सेम साइन का है तो काट के सॉल्व करते, डायरेक्ट कुछ नहीं करते, मतलब अगर अपोजिट साइन है तो काट के डायरेक्टली सॉल्व कर देते। अगर सेम साइन है तो एक नीचे वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस। क्यों किया, क्योंकि दोनों सेम था, कटता नहीं। तो इस दोनों को हटाओ, 6x - 4x 2x और इक्वल्स टू 40 - 50। 40 - 50 कितना आ जाएगा, 40 - 50 हम लोगों का आ जाएगा -10। तो यहाँ से हम लोग कितना मिल जा रहा है, अच्छा हम लोग को इसको भी मल्टीप्लाई करना था 2 से, 40 × 2 हो जाता है यहाँ पे 80, और 80 - 50 कितना आ जाएगा, तो प्लस में ही आ रहा है 30। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15, मतलब नंबर ऑफ सही आंसर कितना दिया है, 15 को सही आंसर दिया है। y निकाल देते हैं। अब y को जो x को पुट करेंगे वो पहले वाले एग्जिस्टिंग इक्वेशंस में करेंगे, या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में। चलिए कर देते हैं इक्वेशन 1 में ही, कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 3x - y इक्वल्स 40, x आ गया 15, मतलब 3 × 15 माइनस y इक्वल्स टू 40। 15 3 कितना होता है 45, माइनस y इक्वल्स टू 40, तो 45 ये प्लस 40 इधर आएगा तो माइनस 40 हो जाएगा, और इक्वल्स टू -y उधर जाएगा तो y। 45 - 40 कितना आ जा रहा है 5, तो y इक्वल टू 5, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। x इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू 5। पूछ रहा है क्वेश्चन में हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर
इन द टेस्ट, टेस्ट में टोटल क्वेश्चन है कितना, तो जितना सही किया जितना गलत किया दोनों को प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा टोटल क्वेश्चंस कितना है। तो टोटल क्वेश्चंस कितना है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 20। ये हम लोग का आंसर। दैट्स इट। इसको आप लोग नोट डाउन करना है तो कर लीजिए जल्दी से। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का 4, जो कि कह रहा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। कोई एक प्लेस है, सॉल्यूशन में इसका हम लोग सबसे पहले बनाते जाते हैं साथ में कि एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है, दोनों 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर अपार्ट है। ठीक है। वन कार स्टैंड्स फ्रॉम ए, एक कार ए में स्टैंड कर रहा है, एक नैनो, एंड अनदर फ्रॉम बी, एक बी। यहाँ पे भी एक कार है, उड़ नहीं रहा हवा में, इसका थोड़ा चक्का हम लोग छोटा बनाया है। ये है कार ए, ये है कार बी। ठीक है। ये आ रहा है इधर, ये आ रहा है इधर। एट द सेम टाइम दोनों क्या कर रहा है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, पहले सेम डायरेक्शन में। अच्छा, तो केस 1 क्या है, केस 1 है कि दोनों कार जो है सेम डायरेक्शन, ये उधर जा रहा है तो ये कार भी उधर ही जा रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। अच्छा, स्पीड डिफरेंट है। इसका मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और इसका मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। हम लोग लेट में लिखना भी है ये चीज़। दे मीट इन 5 आवर्स। इसमें क्या हो रहा है कि अगर दोनों डिफरेंट स्पीड में सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसे आगे जाके 5 घंटा में दोनों मिल जा रहा है 5 आवर्स में। टाइम क्या है इसका, इस केस का टाइम, मिलने का टाइम 5 घंटा, 5 आवर्स। ठीक है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। अगर वो लोग क्या कर रहा है, केस 2 में क्या कर रहा है, केस 2 में वो लोग का भी फिर से वही है, ए, ये है बी, ये फिर से 100 किलोमीटर पर आवर ही है। इस बार भी एक कार यहाँ से है, जा रहा है इस तरह से, और एक कार इधर से जा रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे के तरफ, ये कार उधर जा रहा है, ये कार इसके तरफ ही आ रहा है, तो अभी भी तो स्पीड तो सेम ही होगा ना। इस कार का x किलोमीटर पर आवर, इसका y किलोमीटर पर आवर, वो तो रहेगा ही कांस्टेंट, तो सेम ही रहेगा। बस खाली जल्दी पहुंच जाएगा, वो लोग मीट करेगा कितना जल्दी, 1 ही घंटा में वो लोग मीट कर रहा है। मतलब टाइम ऑफ मीटिंग इन लोगों का कितना है, 1 आवर है, 1 घंटा। समझ आया, इतना समझ में आ गया। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। तो लेट हम लोग कर ही लिए कि लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ द सेकंड कार बी y। बस हो गया। अब x और y का वैल्यू हमको निकालना है। पर ये लंबा मेथड से बन सकता है, पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझेंगे किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी ये क्या होता है वो समझेंगे ताकि क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इजीली और शॉर्ट में बन जाए। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से समझेंगे हम लोग कि मान लीजिए यहाँ पे एक गाड़ी जा रहा है इस तरह से, इस तरफ, और एक गाड़ी इधर जा रहा है ऐसे इस तरफ। मान लीजिए इसका स्पीड जो है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और इसके पीछे ये भी आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, सेम स्पीड से। तो ये ड्राइवर तो थोड़ा बाद जब पीछे मुड़ के देखेगा, मान लीजिए दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है, एकदम मस्त सीधा सा रास्ता है। जब स्टार्ट किया तो ये भी 20 किलोमीटर, ये भी 20 किलोमीटर। ये आगे वाला ड्राइवर ए जो है, ये बी वाले ड्राइवर को ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि कुछ 1 किलोमीटर के दूरी में है। फिर वो लोग गया, वो लोग का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड है। ये अभी भी 20 किलोमीटर पर आवर बहुत दूर चल गया, ये लोग आगे बढ़ चुका है। फिर से ये ड्राइवर ए पीछे मुड़ के जब देखेगा बी को, क्या ये बी आगे आता हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड और इसका स्पीड सेम है। ये जितना स्पीड से इधर जा रहा है ये भी उसके उतना ही स्पीड से उधर जा रहा है। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि ये और ये कुछ ऐसा जा रहा है। तो जब ये पीछे मुड़ के ऐसे देखेगा, इसको देखेगा ये तो उतना ही दूरी में है, ये 1 किलोमीटर। अब दोनों को साथ में एक ही स्पीड में हम लेके जाते हैं, 1 किलोमीटर, अभी भी 1 किलोमीटर, अभी भी 1 किलोमीटर, अभी भी 1 किलोमीटर, ऐसे जा रहा है। तो इस वाले को जब ये पीछे मुड़ के देखेगा तो इसको लगेगा ना कि ये जो है रेस्ट में है। इसके नज़र से ये रेस्ट में है क्योंकि ये आगे बढ़ नहीं रहा है। फिजिक्स के हिसाब से ये जो है, ये बंदा, इस बंदे के हिसाब से पीछे वाला जो बंदा है
वो रेस्ट में होगा अगर दोनों का स्पीड सेम है। ठीक, आप कभी अगर ट्रेन में चढ़े होंगे तो मान लीजिए एक ट्रेन ऐसा जा रहा है और मेरे बगल में एक और ट्रेन है, ऐसा 2 ट्रेन है ऐसा। अगर दोनों ट्रेन का स्पीड सेम है ना, ऐसा सेम है, तो इस ट्रेन के मतलब जो इस ट्रेन में अगर आप बैठे हुए हैं, आप खिड़की से इस ट्रेन को देखिएगा तो आपको लगेगा ना आपको लगेगा ना आप भी रुके हुए हैं और वो लोग भी रुका हुआ है, ऐसा लगेगा। अगर आप ऐसे जा रहे हैं ऐसा, तो लगेगा सब रेस्ट में है, ये वाला ना ये जा रहा है ना हम जा रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको। कभी आप फील किए होंगे तो पता चलेगा। कभी ऐसा होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम स्पीड में, तो हम लोग का स्पीड क्या हो जा रहा है, एक दूसरे को काट दे रहा है, माइनस हो जा रहा है स्पीड। तो इससे हम लोग एक छोटा सा ट्रिक निकाल सकते हैं कि अगर कोई दो चीज़ का, मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड क्या होता है, एक के लिए दूसरे मतलब एक का स्पीड दूसरे के नज़र से अगर निकालना है तो क्या करते हैं, इस दोनों को माइनस कर देते हैं, है कि नहीं। फिर से सुनिए, मान लीजिए ये एक ट्रेन है और ये दूसरा ट्रेन है। ये ट्रेन रुका हुआ है, ये ट्रेन आपका ट्रेन, आप इसमें बैठे हैं, आप रुके हुए हैं, और ये वाला ट्रेन हल्का हल्का से चलने लगा, ऐसे चलने लगा, ठीक है, चलने लगा, तो आपको लगेगा अच्छा ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, चल रहा है। पर मान लीजिए अगर ये वाला ट्रेन ऐसे पीछे जाने लगा, पीछे, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप आगे जाने लगे। कभी ये चीज़ अगर आप देखे होंगे, मतलब रियलाइज़ किए होंगे तो समझ में आएगा। या फिर अगर ये भी देखे होंगे कि अगर बस से या बाइक से आप लोग जा रहे हैं तो आप तो रेस्ट में हैं उस टाइम पे ना, अगर हम बाइक चला रहे हैं तो हम उस टाइम पे रेस्ट में हैं, हम ऐसे देख रहे हैं आसपास में, हम तो बैठे हुए हैं, है कि नहीं, तो हम तो रेस्ट में हो गए। पर हम क्या देख रहे हैं, जो पेड़ है, बाकी सब दुकान है, जो भी चीज़ है, सब ऐसे पीछे जा रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम तो रेस्ट में हैं, वो लोग पीछे जा रहा है। ऐसा हो नहीं रहा है, वो एक ही जगह में है, वो रेस्ट में है, आप आगे जा रहे हैं। पर जब आप बाइक में बैठे हुए हैं तब आपको क्या लगेगा कि हम रेस्ट में, ये सब पीछे जा रहा है। बचपन वाला चीज़ है एक्चुअली, आपको पता है कि आप आगे जा रहे हैं, पर आपको फील क्या हो रहा है कि सब पीछे जा रहा है। फील का बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि फील जो होगा वही यहाँ पे काम करना है। बाहर कोई आदमी है जो आपको जाते हुए देख रहा है, उसके लिए वो रास्ता, वो दुकान, वो हर चीज़, वो पेड़ सब रेस्ट में है, आप मोशन में है, पर आपके लिए आप ही रेस्ट में हैं, और वो दुकान और वो सब चीज़ किस में है, मोशन में है। समझ में आ रहा है। तो उस नज़र से आपको देखना है हर चीज़ को, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लास 11 में आपको पढ़ना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखना है, मतलब धरती, ग्राउंड को छोड़ के किसी और मूविंग ऑब्जेक्ट में बैठ के चीज़ों को अगर देखिएगा तो क्या क्या दिखेगा। तब हम लोग बाइक में जब जा रहे हैं तो हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं, हम लोग ग्राउंड में नहीं हैं, तब मेरे लिए ग्राउंड ही मोशन में है और मेरे ऑपोजिट वाले मोशन में है। समझ आया। अगर अभी उल्टा देखते हैं इसका केस, मान लीजिए यहाँ पे एक कार है, ये जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से इधर, और एक कार इधर से आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार, इधर ही आ रहा है ऐसा 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। तब ये जो कार का ड्राइवर है, ये बी कार के ड्राइवर को अपनी ओर आते हुए देखेगा, और कितना तेजी से आते हुए देखेगा, क्या 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आते हुए दिखेगा, नहीं, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आते हुए दिखेगा। बिलीव नहीं हो रहा है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये हम हैं, ये हम नहीं है, ये आप हैं, ये हम हैं। आप क्या कर रहे हैं, मेरे पास ऐसे आ रहे हैं, ऐसे मेरे पास आ रहे हैं दौड़ के, हम रेस्ट में हैं अभी, सच में रेस्ट में हैं, मेरे पास आ रहे हैं 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। जब आ रहे हैं तो हमको क्या लग रहा है, देख के क्या लग रहा है कि आप 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से मेरे पास आ रहे हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए ये आदमी यहाँ से दौड़ के आ रहा है और हम भी 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से दौड़ के जा रहे हैं। पहले वाले केस में ये 1 किलोमीटर का फासला तय करने में कुछ मान लीजिए 10 मिनट लग रहा है, क्योंकि ये आदमी अकेले दौड़ रहा है 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, हम तो रेस्ट में हैं। मेरे हिसाब से ये आदमी 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से मेरे पास आ रहा है, दूरियां घट रही है कि नहीं। तो ये डिस्टेंस धीरे धीरे घट रहा है, कितना स्पीड से ये घट रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। अब क्या कर रहा है, ये भी 2 किलोमीटर से आ रहा है, हम भी 2 किलोमीटर से जा रहे हैं, तो ये दूरी है हम लोग के बीच का, वो और तेजी से घट रहा है। वही कितने तेजी से घट रहा है, वही का इसी का आंसर ही हम लोग का रिलेटिव स्पीड है। ये 2 किलोमीटर से आ रहा है, हम भी 2 किलोमीटर से जा रहे हैं, दोनों के बीच में जो दूरी है वो घटते जा रहा है। तो घटते जो जा रहा है कितने स्पीड से, 2 उसका 2 मेरा, 4 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से हम लोग के बीच का दूरी घट जा रहा है। मतलब जो वो 1 किलोमीटर है वो 4 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से हम लोग को
छोटा होता हुआ दिखेगा। और पहले जब हम रेस में थे ये 2 किलोमीटर से आ रहा था तो हमको लग रहा था क्या कि 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रहा है। अब क्या होगा कि 4 हो गया, मतलब हम अगर दौड़ते दौड़ते ये सोच लें कि हम रेस में ही हैं तो वो आदमी मेरे पास कितनी तेज़ी से आ रहा है, क्योंकि हम भी जा रहे हैं ये भी जा रहा है, तो ये आदमी सोचेगा ना कि अगर हम रेस्ट में होते तो ये कितना मेरे पास तेज़ी से आ रहा होता, तो बोल देंगे ये 2 ये भी 2 तो 4। ये भले रेस्ट में है, सॉरी ये भले मोशन कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से, पर इसको ऐसा लगेगा कि ये आदमी ज़्यादा स्पीड से मेरे पास आ रहा है कि नहीं, ज़्यादा स्पीड से मेरे पास आ रहा है, क्योंकि अभी ये भी तो दौड़ रहा है, जल्दी आ गया, ऐसे कुछ ऐसा हो रहा है। पहले ये रेस्ट में था, ये आ रहा था ऐसे, अब ये भी आ रहा है उतना ही रफ्तार से ऐसे, तो दोनों आ गया, जल्दी मीट किया गया। समझ में आ रहा है क्या, दोनों जल्दी मीट किया। तो वो जल्दी मीट करना कैसे पॉसिबल है कि अगर कोई आदमी और 2 आदमी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा हो तो दोनों का स्पीड प्लस हो जाता है। 2 आदमी एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो तो दोनों का स्पीड माइनस हो जाता है। एक पुलिस इधर जा रहा है, एक चोर पीछे पीछे आ रहा है, उल्टा बोल दिया क्या, एक चोर आगे जा रहा है, एक पुलिस पीछे पीछे जा रहा है, इसका भी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, इसका भी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। क्या ये पुलिस इस चोर को कभी पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि दोनों ऐसा ही हो जाएगा इस तरह से। चोर हमेशा पीछे मुड़ के देखेगा तो पुलिस जो है उतना ही दूर में उसको दिखेगा। पर अगर पुलिस का स्पीड थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो मान लीजिए इसका है 2 किलोमीटर पर आवर और पुलिस का है 3 किलोमीटर पर आवर, तो चोर जब पीछे मुड़ के पुलिस को देखेगा उसको पुलिस को अपनी ओर 1 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आता हुआ दिखेगा। क्या किए? माइनस किए। मतलब जब ऐसा वाला केस हो सेम स्पीड, तो ये दोनों स्पीड क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, नेगेटिव। मतलब अगर ये x है, ये मान लीजिए x है, ये मान लीजिए y है, तो यहाँ पे इसका स्पीड इसके नज़र में, इसका स्पीड इसके नज़र में कितना होगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब बोलेगा y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर क्यों नहीं? हो सकता है, पर यहाँ पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पीछे वाले का स्पीड ज़्यादा है। क्यों ऐसा, क्यों ज़्यादा क्यों है? क्योंकि पीछे वाला एक टाइम पे आके आगे वाले को पकड़ ले रहा है। दे विल मीट एट 5 आवर्स, ऐसा कुछ बोला है ना क्वेश्चन में। 1 car स्टार्ट फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी द सेम टाइम, दे मीट इन 5 आवर्स। 5 घंटे में तो मिल जा रहा है ना। अगर 3 कंडीशन है, अगर सेम है तो कभी नहीं मिलेगा। इसका स्पीड ही ज़्यादा है जो उधर जा रहा है, और इसका इसके पीछे जो जा रहा है से कम है, तब भी कभी नहीं मिलेगा। ये दोनों मीट तभी करेगा जब पीछे वाले का स्पीड आगे वाले से ज़्यादा हो। तो ये पीछे है ना, तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा। हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे? x माइनस वाई करेंगे। मतलब क्या करना है? सेम डायरेक्शन में कोई 2 गाड़ी जा रहा है तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड निकालना है, दोनों स्पीड को माइनस कर दीजिए, या तो बोल सकते हैं दोनों स्पीड का डिफरेंस निकाल लीजिए, बड़ा माइनस छोटा। जब 2 गाड़ी या 2 चीज़ या 2 मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के तरफ आ रहा हो तो दोनों का स्पीड को प्लस कर दीजिए, क्योंकि वो लोग अभी एक दूसरे के लिए ज़्यादा स्पीड से आ रहा है एक दूसरे के पास। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इस केस में तो हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार करना क्या है यहाँ पे। तो अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, एक जा रहा है ऐसे a x किलोमीटर पर आवर और एक है b y किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट मतलब दोनों का अप्रोच है एक दूसरे की तरफ, अप्रोच यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे चेजिंग हो रहा था। चेज मतलब पीछा करना। तो चेज होगा तो क्या करना है? माइनस कर देना है। अप्रोच हो रहा है, अगर अप्रोच मतलब एक दूसरे को अप्रोच यहाँ पे भी अप्रोच ही है, पर यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख दिए हैं, अप्रोच ईच अदर लिख देते हैं। अप्रोच ईच अदर मतलब एक दूसरे के तरफ आ रहा है। तब स्पीड क्या हो जाएगा? तब रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा क्या? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इतना बात समझ में आया? तो केस 1 में क्या हो रहा है? चेज कर रहा है पीछे वाला आगे वाले को, और ये वाला एक टाइम पे दोनों मीट कर जा रहा है, 5 घंटा बाद मीट कर रहा है। मतलब पक्का है कि x जो होगा वो बड़ा होगा y से, और अगर x बड़ा होगा y से तो दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? तो स्पीड आ गया हम लोग का कितना? स्पीड आ गया x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, जो भी है। टाइम कितना है? टाइम
टाइम है 5 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100 किलोमीटर। अब बोलिएगा डिस्टेंस 100 किलोमीटर कैसे, तो इसका भी सुनिए। ये दोनों के बीच में मान लीजिए 1 किलोमीटर का फासला है, ये दोनों के बीच में, ये कार 1 है, ये कार 2 है। कार 1 को ये कहाँ गया यार, ये लेते हैं हम लोग एक, ये कार 1 है, ये कार 2 है। कार 1 जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर के रफ्तार से, ये भी जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। दोनों के बीच में कुछ दूरी है, मान लीजिए 10 किलोमीटर, 10। तो ये 10 किलोमीटर कभी कवर हो पाएगा क्या, दोनों के बीच में 10 किलोमीटर रह ही जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे ये कितना चल रहा है, उसका बात नहीं करेंगे, दोनों के बीच का फासला कितना तय हो रहा है वो बात करेंगे। रिलेटिव डिस्टेंस का बात करें, जब हम लोग रिलेटिव स्पीड का बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी तो रिलेटिव बात करेंगे ना। हम ऐसे दौड़ रहे हैं, मेरे पीछे कोई आके भाग रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है, हम दोनों का स्पीड सेम है, तो हमको लगेगा उस डिस्टेंस कुछ तय किया ही नहीं। मेरे नज़र से देखना है, इस ड्राइवर के नज़र से देखना है। ऐसे कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो देखेगा हाँ ये लोग तो बहुत चला है, बहुत दूर गया है, डिस्टेंस कवर किया है ये लोग, हाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे कुछ मिल जा रहा है। पर इसके नज़र से अगर देखा जाए, कार ए के बी के नज़र से ए का, तो ये लोग कितना भी दूर चल जाए, इसको लगेगा ये अगर जब मीट कर जाएगा तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा ये बस यही 100 किलोमीटर तय किया है, तभी तो पहुंच पाया है, तभी तो मीट कर पाया है। ये इसको अपने आप को तो रेस्ट में मान रहा है ना, ये खाली देख रहा है ये मेरे पास कितने स्पीड से आ रहा है, ये हो कुछ ऐसा ही रहा है, ये हो कुछ ऐसा ही रहा है, ऐसा ये जा रहा बहुत दूर। पर थर्ड पर्सन के नज़र से, हम लोगों के नज़र से, पर इसके नज़र से ये बस 100 किलोमीटर ही तय किया है। रिलेटिव दूरी, इसके नज़र से सब कुछ कर रहे हैं, इसके नज़र से इसका स्पीड कितना है x - y, इसके नज़र से इसके पास आने के लिए टाइम कितना लगा 5 घंटा, इसके नज़र से ये जो है कितना दूरी तय किया, इसके नज़र से 100 ही किलोमीटर तय किया, क्योंकि बाकी जो एक्स्ट्रा गया वो तो ये भी गया, इसलिए यहाँ पे 100 हो जाएगा। स्पीड मिल गया, टाइम मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, तो हम लोग कह सकते हैं ना डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 100, स्पीड कितना है x - y और इंटू टाइम 5, मतलब 5 इंटू x - y हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से क्या 5x - 5y इक्वल्स टू 100। 5 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x - y इक्वल्स टू 20, इक्वेशन 1। समझ आ गया। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये तो अप्रोच कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, अप्रोच ईच अदर, रिलेटिव स्पीड x + y हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x + y। तो स्पीड तो आ गया, स्पीड कितना आ गया x + y। टाइम इसमें पता है कितना 1 घंटा, इसमें 1 घंटा में ही मीट कर जा रहा है। ऑब्वियस सा बात है, ये लोग एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, जल्दी पहुंच जाएगा, भले स्पीड सेम हो। यहाँ पे भी स्पीड, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे स्पीड सेम है, पर वो सी 100 किलोमीटर को जल्दी तय कर ले रहा है वो। कितना टाइम, कितना स्पीड में, ये x + y स्पीड में, कितने टाइम पे 1 घंटा में। डिस्टेंस अभी भी कवर कितना किया है 100 किलोमीटर किया है। अभी किसके नज़र से देख रहे हैं, किसी एक के नज़र से, मान लीजिए इसके नज़र से। ये जब अपने इसको आते हुए देखेगा, ये अपने आप को तो बोलेगा हम रेस्ट में हैं, ये अपने आप को क्या बोलेगा हम रेस्ट में हैं। तो ये कितना स्पीड से आ रहा है, इसका मतलब x + y, इसको दिखेगा कि बहुत तेज़ी से मेरे पास आ जा रहा है, हम लोग के बीच का दूरी बहुत जल्दी जल्दी घट जा रहा है। कितने स्पीड से घट रहा है, x + y स्पीड से घट जा रहा है। और इसके नज़र से ये तो एक ही जगह, ये अपने आप को रेस्ट में मार रहा है कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हर तरफ देख रहा है हम रेस्ट में हैं। तो कितना दूरी ये तय किया इसके नज़र से, तो 100 किलोमीटर तय किया इसके नज़र से। आपके, हम लोग के नज़र से, जो हम लोग थर्ड पर्सन हैं, हम लोग अगर देखेंगे तब ऐसा नहीं होगा, तब ये कुछ दूरी तय किया, ये कुछ दूरी तय किया, ये हो रहा है कहानी, समझ रहे हैं। पर हम लोग थर्ड पर्सन की नज़र से नहीं देख रहे हैं तो उससे लेंदी हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं इस कोई एक ड्राइवर के नज़र से, कोई एक कार वाले के नज़र से, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस 100 किलोमीटर। तो कितने टाइम पे बाद दोनों मिल जा रहा है इसके नज़र से, तो 1 घंटा में ये इसके पास आ जा रहा है। पता है ये भले ये भी चल रहा है, पर ये अपने आप को रेस्ट में मान रहा है। इसके नज़र से ये दूसरा वाला कार x + y स्पीड से आ रहा है और 100 किलोमीटर तय कर रहा है और 1 घंटा में इसके पास पहुंच भी जा रहा है। तो यहाँ पे भी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी उल्टा कर देते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड टाइम कर देते हैं, एक ही बात है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इस बार है 100, फिर से स्पीड कितना है x + y और टाइम कितना है 1, मतलब x + y इक्वल हो जाएगा 100, x + y इक्वल टू 100, इक्वेशन 2। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया x - y इक्वल्स टू 20 और एक आ गया x + y इक्वल्स टू 100।
दोनों को सॉल्व कर देंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं यहीं पे कि x माइनस वाई और इसके नीचे लिखते हैं हम लोग x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, ये बचेगा 2x इक्वल्स टू 100 प्लस 20 मतलब 120, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। x इक्वल्स टू आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा पहला आंसर, ये मेरा पहला आंसर। क्या ये फ्रेम में आ रहा है? x इक्वल्स 60 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया। अभी इसको हम लोग पुट करेंगे कोई एक इक्वेशन में, मान लेते हैं इसको पुट करते हैं ये 100 वाले इक्वेशन में, तो हम लोग का आ जाएगा 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 100, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 माइनस 60 जो कि आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये आगे आ गया हम लोग का y। ठीक है, तो कार जो A है, दो आंसर आया, x इक्वल्स टू क्या क्या माने थे हम लोग, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x, लेट द स्पीड ऑफ कार बी y। तो एक आ गया हम लोग का 60, एक आ गया हम लोग का 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर आंसर। आपको इसको खाली अच्छा से लिखना है, लेट द स्पीड ऑफ द कार ए बी x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी, नहीं भी लिखेगा चलेगा, इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, यहाँ पे सॉरी x माइनस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई, काम हो गया ख़त्म। ये चीज़ याद रखना है बस खाली, और यहाँ पे ये चीज़। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का 5 जो कि है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कुछ है, वो 9 स्क्वायर यूनिट से घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, अगर उसका लेंथ को 5 यूनिट से घटाया जाए और उसके ब्रेथ को 3 यूनिट से बढ़ाया जाए। और लेंथ को अगर 3 यूनिट से बढ़ाया जाए और ब्रेथ को भी 2 यूनिट से बढ़ाया जाए, दोनों को बढ़ाया जाए, तो एरिया जो है इंक्रीज कर जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट से। तो डायमेंशन क्या होगा रेक्टेंगल का? फिर से एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना है, लेट द लेंथ इक्वल बी x मान लेते हैं, लेट द ब्रेथ बी y, ये भी मान लिए, ठीक है। तो ओरिजिनल एरिया कितना था इसका? ओरिजिनल एरिया कितना होगा? इनिशियल एरिया इसका जो बोल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एक्स वाई हो जाएगा, x इंटू वाई एक्स वाई। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले क्या किया गया कि एरिया को रिड्यूस कर दिया गया, कितना यूनिट? 9 स्क्वायर यूनिट। कब होगा रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट? जब उसके लेंथ को रिड्यूस किया जाएगा 5 यूनिट से। लेंथ कितना है? x, तो x को रिड्यूस कर दिया गया 5 यूनिट से, x माइनस वाई, ठीक है। मतलब इस बार लेंथ क्या हो गया? नाउ लेंथ बिकम्स l इक्वल x माइनस 5। और ब्रेथ को कितना कर दिया गया? ब्रेथ को कर दिया गया 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। ब्रेथ को बढ़ा दिया गया, ब्रेथ था कितना? y, बढ़ा दिया गया 3 यूनिट से, मतलब y प्लस 3। तो अभी न्यू एरिया क्या बन गया? न्यू एरिया बन गया लेंथ इंटू ब्रेथ फिर से, तो x माइनस 5 और y प्लस 3, ये बन गया। जैसे ही ये बना, बोल रहा है ये जो भी बना, ये जो है ये 9 स्क्वायर यूनिट कम है, रेड्यूस हो गया ये, मतलब ये रेड्यूस हो गया, मतलब ये कम है ऑलरेडी, मतलब सही बात है। ये अगर रेड्यूस हो गया, ये अगर इसका मतलब ये रेड्यूस्ड वाला है, ये 9 स्क्वायर यूनिट कम है इससे, तो ये कम है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 9 स्क्वायर यूनिट से, ये कम है 9 स्क्वायर यूनिट से, मतलब ये माइनस ये करेंगे तो कितना आएगा? या 9 आ जाएगा, मतलब एक्स वाई माइनस x माइनस 5 y प्लस 3 इक्वल टू 9 आ जाएगा। नहीं समझे? फिर से बताता हूँ मैं, ये जो है ये ओरिजिनल एरिया था, बाद में जैसे ही लेंथ को 5 यूनिट घटाया गया, ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ाया गया, तो इसमें जो एरिया आया ये वो एरिया आया, कौन सा एरिया? पहले वाले एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम। मैं अगर बोलूँ कि ये एक 5 है एक 2 है, ये 2 जो है पहले वाले से 3 कम है, 2 जो है 5 से 3 कम है, तो हम लोग बोल सकते हैं 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। सेम टू सेम ये x माइनस 5 और x माइनस 5 y प्लस 3 यहाँ पे है, ये जो है 9 स्क्वायर यूनिट कम है, किससे? x y से। ये जो है 2 जो है 3 कम है 5 से, ऐसा देखिए फिर से, 2 जो है 3 कम है 5 से, तो क्या कर दे रहे?
5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। अगर 3 कम है 5 से तो 5 3 ज़्यादा है, तो ज़्यादा माइनस कम इक्वल्स टू कितना ज़्यादा, ये कम है 9 से, मतलब ये ज़्यादा है 9 से, तो ज़्यादा माइनस कम इक्वल्स टू कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा, इक्वल्स टू 9 कर दिए, सेम चीज़ है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स वाई इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस, और इसको सॉल्व कर दीजिए अंदर, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3 एक्स, माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 वाई, माइनस 5 इंटू प्लस 3 तो माइनस 15 इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आगे, कितना आएगा देख लेते हैं। यह आ जाएगा एक्स वाई माइनस, ये माइनस प्लस माइनस एक्स वाई, माइनस प्लस माइनस 3x, फिर माइनस माइनस प्लस 5y, और माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल्स टू क्या, 9। ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल, बचा मेरे पास माइनस 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 माइनस 15। माइनस 15 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 6, तो हो जाएगा माइनस 3x प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस 6, तो हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6, इक्वेशन 1। ये पहला इक्वेशन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा देंगे, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ को भी 2 यूनिट से बढ़ा देंगे। अब नया वाला फिर से एरिया क्या होगा, नाउ न्यू एरिया क्या होगा, इसमें न्यू एरिया हो जाएगा कि लेंथ को बढ़ा दिया गया 3 यूनिट से, तो लेंथ हो जाएगा x प्लस 3, और ब्रेथ कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये न्यू एरिया आ गया। अब ये 67 ज़्यादा है, द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67, मतलब ये ज़्यादा है किससे, पहले वाले से, एक्स वाई से। कितना ज़्यादा है उसको इक्वल टू के बाद लिख देंगे, मतलब ये माइनस छोटा वाला बड़ा वाला माइनस छोटा वाला इक्वल्स टू जितना बड़ा है, कितना बड़ा है 67, मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x प्लस 3 वाई प्लस 2 इक्वल माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू कितना 67। ये बड़ा है पहले वाले से, कितना बड़ा है उसको यहाँ लिख दिए, कितना बड़ा है 67। फिर सॉल्व करते हैं x इंटू वाई, फिर से एक्स वाई, एक्स इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई, मतलब यहाँ पे 2x किए, फिर 3 इंटू वाई 3y, फिर ये था 3 2 6 प्लस में, और माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 67, तो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई फिर से गायब हो गया, बचा मेरे पास क्या 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 से 6 माइनस करेंगे, उधर जाएगा तो माइनस होगा, 67 माइनस 6 कितना हो जाएगा 61, इक्वेशन 2। ये आ गया हम लोग का इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 आ गया मेरे पास 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। इसको आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से। मैं मिटाऊँ क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए, क्या परमानेंटली क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ। अब तो सॉल्व कर सकते हैं आप लोग भी, जल्दी से कर लीजिए कि यहाँ पे कितना हो जाएगा। पहला इक्वेशन क्या था हम लोग के पास, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू कितना 6। दूसरा इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कोई एक वेरिएबल का सेम कोफिशिएंट जो कि नहीं है, 3 है 2 है 5 है 3 है। चलिए इस बार x का कोफिशिएंट हम लोग सेम कर देते हैं। तो 3 और 2 सेम नहीं किया जा सकता, तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 3 2 कितना होता है 6 होता है, तो इसको भी 6 बना देते हैं, इसको भी 6 बना देते हैं, काम हो जाएगा। इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 2 6, तो अकेले इससे 2 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, इलीगल काम। तो पूरा इक्वेशन में क्या कर देंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। और यहाँ को इसको बनाना है 6, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको अकेले कर नहीं सकते, तो पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, लिखते हैं हम लोग, ये इक्वेशन बन जाएगा 3 2 6x, माइनस है तो माइनस 5 2 10y, और 6 2 12, मतलब इक्वल्स टू 12। ये क्या बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशन को, तो 2 3 6x प्लस 3 प्लस लिख देंगे 3 इंटू 3 9y, और इक्वल्स टू 61 इंटू 3 3 1 3 3 6 18 हो गया। अभी क्या करना है, जिसका कोफिशिएंट सेम हो गया उसका साइन ऑपोजिट करना है। यहाँ पे तो है नहीं, तो माइनस से मल्टीप्लाई नीचे वाले को, तो प्लस माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये प्लस भी माइनस बन जाएगा। तो ये दोनों आसानी से अब कैंसिल, यहाँ पे भी माइनस 10y, यहाँ पे भी माइनस 9y, माइनस माइनस करते तो है प्लस, तो 10 और 9 हो जाएगा 19y,
और माइनस माइनस दोनों जगह है तो यहाँ पे भी लग जाएगा माइनस, इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस करेंगे क्या माइनस, तो 183 को माइनस करेंगे 12 से, 2 - 3 हो जाएगा 1 और 8 - 1 हो जाएगा 7 और एक 1 यहाँ पे 171 आ रहा है। तो और साइन इसका बड़ा है तो ये माइनस भी लग जाएगा, तो इधर से माइनस माइनस गायब, तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल्स टू आ गया 171/19, 171/19। तो ये 9 बार में जाता है, ये 19 9 सा 171 होता है, तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया हम लोग का 9। ये पहला आंसर हम लोगों का 19, y इक्वल्स टू क्या 9। उसके बाद हम लोग इसको पुट करेंगे किधर, इसको पुट करेंगे हम लोग पहला इक्वेशन, या तो इसमें या तो इसमें, तो करते हैं यार किसमें करते हैं, दूसरे इक्वेशन में, इसमें पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा 2x + 3, y की जगह लिख देंगे 9 = 61, तो हो जाएगा 2x + 9 3 = 27 और इक्वल्स टू 61, तो 2x = 61 - 27, इसको माइनस करते हैं, 11 - 7 हो जाएगा 4, 6 - 2 4 और एक कम 3 34, तो 2x इक्वल्स टू आ गया 34, 2x इक्वल टू कितना आ गया 34, तो यहाँ से हम लोग का x निकल जाएगा कितना, x निकल जाएगा कितना 34/2 दैट इज 17, मतलब x कितना आ गया 17 के इक्वल, x कितना आ गया 17 के इक्वल और y कितना आ गया 9 के इक्वल। तो यही है हम लोग का डायमेंशन, x आ गया 17, y आ गया 9, मतलब लेंथ कितना आ गया, लेंथ आ गया देयरफॉर हम लोग लिख देंगे लेंथ इक्वल्स टू 17 यूनिट्स और ब्रेथ आ गया कितना, ब्रेथ आ गया 9 यूनिट्स। दैट्स ऑल, दिस इज आवर आंसर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये एक्सरसाइज का यहीं पे खत्म होता है एक्सरसाइज 3.5। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।